ऐसे रखो। तो डियर हमारी जो अगली जो क्लासेज जो चल रही थी आगे, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जैसे मान लो मेरे पास में ये कोई ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है, m1 और m2, ठीक है। उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, F = G इंटू में m1 इंटू में m2 अपॉन में क्या, r², ठीक है, ये होगा। वैसे ही अगर मान लीजिए अर्थ है हमारी और वो सन के चारों ओर क्या कर रही है डियर, रिवॉल्व करती है, सन के चारों ओर क्या करती है, रिवॉल्व करती है, तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड भी हम कौन से लॉ से निकालेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से निकालेंगे, ठीक है डियर। दूसरी चीज ये है कि मान लो कोई स्टोन है और स्टोन को हम किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं, तो डियर जो हमारी जो अर्थ जो होती है उसको क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है। इट मींस उनके बीच में भी फोर्स लगता है, 1 और 2 बॉडी मतलब स्टोन और अर्थ के बीच में कितना फोर्स लगता है उसका मैग्नीट्यूड भी हम इस लॉ को यूज करके निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को यह चीज बताना चाहता हूं कि हमारी नेचर के अंदर कुछ ऐसे फ्यूज लॉज और कंसेप्ट हैं जिसके द्वारा हम नंबर ऑफ फिनोमिना को हम क्या कर सकते हैं, उसकी हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो उसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूटन लॉ जो ग्रेविटेशन है उसकी एक यूनिफिकेशन है। यूनिफिकेशन मतलब ये एक ही लॉ है, ये वन लॉ है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इसकी हेल्प से हम बहुत सारे जो फिनोमिना है जो नेचर के अंदर होते हैं, जैसे किसी स्टोन को किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं तो उसको अटैक कर लेती है, तो कितना फोर्स उनके बीच में लगेगा। दूसरा, अगर हमारी अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा। या मेरे पास में एक पेन और एक पेंसिल है और उनका कुछ मासेस दे रखा है तो उनके बीच में भी कितना फोर्स लगेगा। तो उन मतलब कहने मतलब क्या है कि इन सभी चीजें जो वेरियस जो फिनोमिना जो हो रहे हैं हमारे नेचर के अंदर, वो सभी हमारे एक्सप्लेन है विद द हेल्प ऑफ द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। तो ये यूनिफिकेशन होती है, इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, यूनिफिकेशन। अगला है डियर हमारे पास में रिडक्टिनिज्म है। क्या है डियर, रिडक्टिनिज्म, जिसका मतलब ही रिड्यूस है, मतलब कमी, ठीक है, क्या है, कमी। जैसे मैं आप लोगों को समझाता हूं डियर, रिडक्टिनिज्म किसके लिए लगता है। रिडक्टिनिज्म को हम एप्लीकेबल करेंगे, इस प्रिंसिपल को हम फिजिक्स में एप्लीकेबल करेंगे कौन से सिस्टम के लिए डियर, कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, मतलब जटिल सिस्टम को बोलते हैं। एक मैं रिडक्टिनिज्म में एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम मान रहा हूं, थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स जैसे, ठीक है डियर। ये फिजिक्स का ही एक पार्ट है, ये फिजिक्स की एक ब्रांच है, ये फिजिक्स का एक पार्ट है जो मैंने थर्मोडायनामिक्स लिया हुआ है। बेसिकली जो हमारी जो थर्मोडायनामिक्स है वो किस किस के बारे में स्टडी करती है डियर, टेम्परेचर रेंज के बारे में, रेंज ऑफ टेम्परेचर के बारे में, रेंज ऑफ टेम्परेचर के बारे में, ठीक है डियर। और दूसरा है डियर एंट्रोपी के बारे में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है डियर, मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि जो हमारे कुछ थर्मोडायनामिक जैसे कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम जो होते हैं उनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी लार्ज नंबर ऑफ क्या होती है डियर, प्रॉपर्टीज होती हैं, और वो सिस्टम हमारी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। जैसे कोई सिस्टम मैंने कॉम्प्लेक्स ले लिया थर्मोडायनामिक्स, तो थर्मोडायनामिक्स के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, टेम्परेचर हुआ, एंट्रोपी हुई, और उस सिस्टम की इंटरनल क्या हुई, एनर्जी हुई। तो ये जो सिस्टम है ये हमारा बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो इस सिस्टम को हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते क्योंकि इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हम इस सिस्टम को सिंपलर पार्ट के अंदर क्या कर देते हैं डियर, तोड़ देते हैं। सिंपलर पार्ट के अंदर क्या कर देते हैं डियर, तोड़ देते हैं। जैसे हम इसके अंदर एक बात करेंगे एक थ्योरी के बारे में,
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो डियर आप लोग इस चीज को कंफ्यूजन में मत लेना, क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इंट्रोडक्शन बता रहा हूं, आपको मैं कुछ समझाना चाहता हूं कि बेसिकली जो हमारी जो फिजिक्स है वो दो प्रिंसिपल पर काम कर रही है, यूनिफिकेशन पर और रिडक्टिविज्म के अंदर। ठीक है, तो यूनिफिकेशन मैंने आप लोगों को समझा दिया। रिडक्टिविज्म का मतलब है, रिडक्टिविज्म का मतलब होता है डियर किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को, जो जटिल जो होता है, जैसे थर्मोडायनामिक्स है, तो थर्मोडायनामिक सिस्टम को समझना बहुत ही डिफिकल्ट है, इस फिजिक्स को समझना बहुत डिफिकल्ट है। तो हम क्या करते हैं, इस थर्मोडायनामिक्स को हम बेसिकली स्मॉल पार्ट के अंदर, सिंपलर पार्ट के अंदर ब्रेक डाउन कर देते हैं। जैसे हम ब्रेक डाउन कर देते हैं थर्मोडायनामिक्स में, हम रेंज ऑफ टेम्परेचर की स्टडी करेंगे, एंट्रोपी के बारे में उसकी स्टडी कर लेंगे। ठीक है डियर, और उस थर्मोडायनामिक्स में टेम्परेचर, एंट्रोपी वगैरह इन सभी की स्टडी करने के लिए हम एक थ्योरी बना लेंगे। क्या, उस थ्योरी को क्या नाम है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हमने एक स्मॉलर सिंपलर पार्ट के अंदर तोड़ दिया, जिसकी हेल्प से हम उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम की प्रॉपर्टीज को क्या कर सके, हम समझ सके। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डियर, क्या बोलते हैं, रिडक्टिविज्म बोलते हैं। ठीक है डियर, क्या बोलते हैं, रिडक्टिविज्म। अब डियर बात ये आती है कि जो हमारी जो नेचर है, हमारी जो नेचर जो होती है, उसके अंदर दो तरीके के डोमेन्स होते हैं डियर। किस तरीके के डोमेन्स होते हैं, दो तरीके के डोमेन होते हैं। डोमेन का मतलब होता है डियर, डोमेन्स का मतलब होता है डियर कार्य क्षेत्र। क्या होता है, कार्य क्षेत्र। तो आप टेंशन मत लेना, अभी चैप्टर स्टार्ट मैंने नहीं कराया है, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन चला रहा हूं फिजिक्स का भी। तो डोमेन्स क्या है, डोमेन्स है कार्य क्षेत्र। अब आपको पता है कि हमारी जो नेचर है उनके अंदर जो डोमेन्स हैं वो दो तरीके के हमारे होते हैं। एक तो होते हैं हमारे मैक्रोस्कोपिक डोमेन्स होते हैं, मैक्रोस्कोपिक डोमेन होते हैं। ठीक है डियर, दूसरा हमारा डोमेन होता है डियर माइक्रोस्कोपिक डोमेन, माइक्रोस्कोपिक डोमेन। कहने का मतलब क्या है कि कुछ तो कार्य क्षेत्र ऐसे होते हैं जो बड़े लेवल पर होते हैं, और कुछ कार्य क्षेत्र ऐसे होते हैं जो सूक्ष्म लेवल पर होते हैं, मतलब छोटे लेवल पर होते हैं, जिनको हम इमेजिनेशन नहीं कर पाते। मतलब ये सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, फिर भी हम वो कार्य क्षेत्र के बारे में जो हम स्टडी करेंगे वो हमारा माइक्रोस्कोपिक डोमेन होगा। अब डियर मैं एक चीज बता देता हूं कि मैक्रोस्कोपिक जो डोमेन है, ये जो मैक्रोस्कोपिक जो डोमेन है, इस मैक्रोस्कोपिक डोमेन को लिए एक हमारी एक फिजिक्स है जो इनके बारे में स्टडी करती है। उस फिजिक्स का नाम है डियर, कौन सी फिजिक्स है डियर, हमारी क्लासिकल फिजिक्स। कौन सी फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स स्टडी करेगी मैक्रोस्कोपिक डोमेन के बारे में। और जो माइक्रोस्कोपिक जो डोमेन है उनके बारे में जो स्टडी जो करेगी वो हमारी होगी डियर, जो माइक्रोस्कोपिक डोमेन के बारे में जो स्टडी जो करेगी वो हमारी जो फिजिक्स जो होगी डियर, उस फिजिक्स को हम बोलेंगे डियर क्वांटम फिजिक्स। क्या बोलेंगे, क्वांटम फिजिक्स, या हम बोल सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स जो डेवलप हुई है अप टू 900 तक हुई है, 1900 तक जो डेवलप जो फिजिक्स जो हुई है उस फिजिक्स को हम क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। और आफ्टर 1900 जो हमारी जो फिजिक्स जो डेवलप हुई है उस फिजिक्स को हम बोलेंगे डियर, क्या बोलेंगे, क्वांटम फिजिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्वांटम फिजिक्स। क्या बोलेंगे डियर, हम उसको क्वांटम फिजिक्स बोलेंगे। तो मैक्रोस्कोपिक डोमेन और माइक्रोस्कोपिक डोमेन है। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक डोमेन जो बड़े लेवल पर होते हैं, बड़े लेवल पर होते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा जो छोटे लेवल के होते हैं उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे हम माइक्रोस्कोपिक डोमेन बोलेंगे। और उसको हम एक्सप्लेन करेंगे किसकी हेल्प से, क्वांटम फिजिक्स की हेल्प से।